हेलो हाय नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अली आसिफ, जो कि लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर क्लब के। आज हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ जानेंगे उनके बारे में। डिपेंड्स कि आपकी लाइफ के अंदर ड्राइव क्या है। क्योंकि देखिए, मेरे एक मानना है कि आपकी जिंदगी के अंदर या आपका मिशन आपको ड्राइव करता है या आपकी जरूरतें आपको ड्राइव करती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में एक पर्पस है ना, और आप उस पर्पस के पीछे लगे हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना, वो आपके साथ मिल जाते हैं, आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ब खुद ही आपको ऊपर खींच लेते हैं। तो लाइफ के अंदर हमेशा एक ड्राइव थी, एक मकसद था, एक पर्पस था। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक है वो फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से ताल्लुक है, बट हमेशा एक ड्राइव थी, हमेशा एक पर्पस था। एक पो फैमिली ऑलमोस्ट, जहां से मतलब एक बहुत ही जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं था, काफी स्ट्रगल वाला बैकग्राउंड था। तो एक ही लाइफ के अंदर ड्राइव थे कि नहीं, इंशाल्लाह आई नीड टू डू समथिंग नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर मैनी पीपल अराउंड मी। जब आपका मकसद होता, फिर अब सिर्फ आप अपनी जात के बारे में नहीं सोचते, आप बाकियों के लिए भी सोचते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला आपका हाथ पकड़ के आपके साथ मिल जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, मेरा बंदा मेरी मखलूक के बारे में सोच रहा है, तो मैं इसको कैसे नाकाम होने दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। वहां से लेके आज तक का जो जर्नी, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन सो गुड। मैं सक्सेस तो नहीं कहूंगा, बट जितना भी इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। रियली अमेजिंग। आपने कहा कि जब एक ड्राइव, एक मकसद होना चाहिए। सर अभी हम बात करते हैं, हम अपनी भी अगर बात करें और बच्चों की भी बात करें, सर वो कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि उसमें हम कुछ कर सकें। इन्वायरमेंट का कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट अच्छा जहाँ होता है वहां आप परफॉर्म कर सकते हो। और दूसरा ये कि प्रेशर हमारे पास टेक्निकल बहुत होता है। हाउ वी कैन डील विद। देखिए, पता क्या होता है, इंसान का जो ब्रेन है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। आपका ब्रेन जिस चीज को भी अपने ऊपर, अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस रखनी है ना, अगर आपने अपने ब्रेन में ये चीज सोच ली है कि आई कांट डू एनीथिंग, तो फिर गारंटेड आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि जो आपका माइंड है ना, यही आपको ड्राइव करता है। आपके हालात आपको कभी भी ड्राइव नहीं करते। जो बंदा ये बोलता है मेरे हालात खराब हैं, तो मेरे हालात खराब होने की वजह से मैं इस लाइफ में आगे नहीं जा सकता, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है। हालात नहीं, आपकी सोच। क्योंकि जो आपकी सोच होती है वो आपकी एनर्जी होती है, और आप एनर्जी जो है ना अपनी, वो आपको ड्राइव करती है आपकी लाइफ के अंदर। जब इंसान ये सोच लेता है ना, हमारा मसला ये है कि शुरू से ही हमें बड़ी एक रिस्ट्रिक्शंस वाली सोच दिखाई जाती है कि जी हम बस गरीब हैं, हमारा इतना ही गुजारा होगा, बेटा तुम भी इतना कमा लेना कि बस थोड़ा बहुत रोटी पानी चल जाए। तो हम बच्चे के वो ब्रेन के अंदर वो जो फीडिंग है ना, वो बड़ी लिमिटेड करते हैं। कभी भी बच्चे को वो बड़ा ड्रीम नहीं दिखाते कि बेटा कुछ बड़ा करना। बड़ी छलांग मारोगे, गिरोगे भी तो कहीं दूर जाके गिरोगे ना। तो ठीक है, ड्रीम बिग। क्योंकि जो आपका ड्रीम है ना, वो फिर आपको ड्राइव करता है। लेकिन सबसे बड़ी रीजन है कि ड्रीम, देखें आसमा बेटा, ड्रीम को हासिल करने के लिए ना सेक्रीफाइसेस करना पड़ती हैं, बहुत ज्यादा कुर्बानियां देना पड़ती हैं। हमारा इश्यू लोगों का ये है, हम या तो ड्रीम देखते हैं या ड्रीम नहीं देखते। इन आइदर केस हम सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है? अब पता है, लाइफ के अंदर हम सक्सेस हमें कम मिलती है, हमें फेलियर ज्यादा मिलते हैं। हम लाइफ के अंदर ज्यादा दफा फेल होते हैं, कामयाब बहुत कम होते हैं। हमारी जिंदगी में आजमाइशें ज्यादा हैं और सुख बहुत कम है। लेकिन यही चीज है कि आपका जो ड्रीम है, आपकी जो एक मकसद है, वो आपको ड्राइव करता है कि अगर कहीं गिर भी पड़े ना, तो इस हिम्मत के साथ कि ये मेरे जो जर्नी है उसका हिस्सा है। आई एम गोइंग समवेयर, ये प्राइस मुझे पे करना पड़ती है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? जो लोग प्राइस पे करना जानते हैं और करने के लिए रेडी हैं, वही लोग आगे आगे जाते हैं। जो प्राइस नहीं पे करती, अब प्राइस क्या होती है? प्राइस हमारा कंफर्ट जोन होता है। मैं कहता हूँ कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हालात ठीक नहीं, ये मेरा कंफर्ट जोन है। मैं कहता हूँ नहीं जी, हमारे खानदान में मुझसे पहले तो कभी किसी ने किया नहीं, ये भी मेरा कंफर्ट जोन है। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे मुल्क के लोग अच्छे नहीं, ये भी मेरा कंफर्ट जोन है। मैं कहता हूँ मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जी हुकूमत जो है ये ठीक नहीं, आजकल काम करी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। ये आपका कंफर्ट जोन है। आपको अपने कंफर्ट जोन बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि एक विक्टिम मेंटालिटी डेवलप लग हो जाती है। इंसान को लगता है मैं ठीक हूँ, मेरे इर्द गिर्द हर चीज जो है ना वो गलत हो रही है, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ। लेकिन आपका कंफर्ट जोन से जब आप बाहर जाते हैं ना, तो फिर आप अनकंफर्टेबल होते हैं।
और ये प्राइस इंसान को सबसे पहले विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैंने ये प्राइस पे करनी है। ठीक है, इनिशिएटिव ले भी लेते हैं, लेकिन ऐसे सब कि आप फेलियर्स आ गए या काम उस तरह से नहीं बन रहा कि जिस तरह से हमें करना चाहिए। अब उसमें कंसिस्टेंसी या पेशेंस, ये एक चीज है कि जो अगर मैं बोलूंगी कि मेरी में और मेरी हम उम्र जो भी बच्चे हैं, हम सब लोग इनिशिएटिव लेना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक पेशेंस नहीं है। लाइक वी स्टार्ट समथिंग नाउ, अब उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब हमें होता है कि अभी अभी। ये एक चीज है जो हमें हर्ट करती है, और हम इस वजह से फिर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। हम यहाँ तो इस वजह से फिर कुछ रुक जाते हैं, पॉज ले लेते हैं, वहां पे स्टॉप कर जाते हैं और नहीं आगे बढ़ पाते। देखिए आसमा बेटा, जो लाइफ के अंदर सबसे जो इंसान का एसेट सबसे बड़ा होता है ना, वो मेंटल स्ट्रेंथ होती है। मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, आपको बुरे से बुरे हालात के साथ भी टकराना सिखाती है। हमारे बच्चों का इश्यू ये होता है, देखिए ख्वाब देखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या आप रेडी हो हालात को फेस करने के लिए? अक्सर कहते हैं ना लोग कि मैं जी शादी करना चाहता हूँ। शादी करना ठीक है, लेकिन शादी एक कमिटमेंट है। मियाँ बीवी के जो हालात 6 माह के बाद होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। आप रियलिटी को देखेंगे, आप दुनिया को देखेंगे। आप आजकल जो मोहब्बत की बातें वो 6 माह बाद पुरानी हो जाएंगी, रियलिटी किक इन करेगी। जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। हमारे बच्चों का ये होता है कि बच्चे फौरन ही ख्वाब देखना, जैसे कॉलेज या यूनि से निकलते हैं वहां पे बड़े बड़े ख्वाबों के बारे में सिखाया जाता है कि जी कुछ बड़ा करना, कुछ फौरन। ऐसा नहीं होने वाला। दुनिया मुख्तलिफ है। जो स्कूलों में, यूनिस में, जो कॉलेजेस में आपको दुनिया दिखाएगी थी, वैसी तो दुनिया है ही नहीं। दुनिया टोटली डिफरेंट है। वो जो किताबों में आपने पढ़ा है, जो स्कूलों में आपने पढ़ा, वो वहीं पे रहेगी। ठीक है, वो आगे आपके साथ नहीं चलने वाली। जो आपने डिग्री ली है वो डिग्री वहीं पे रहेगी, डिग्री ने आगे आपके साथ नहीं चलना। आगे आपके किरदार ने, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ने, आपकी लर्निंग की कैपेबिलिटी ने आपको आगे लेके चलना है। मैं इसलिए क्यों बोलता हूं कि देखिए लाइफ के अंदर 3 स्टेज है, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। जो लर्निंग वाला फेज है, ये इंसान की लाइफ का सबसे क्रिटिकल फेज है। और ये फेज होता है बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30। 20 से 30 साल की एज जो है, ये इंसान के लिए सबसे क्रिटिकल एज होती है। इस इंसान में जो बच्चा लाइफ को सीरियस नहीं लेता, लाइफ उसको भी सीरियस नहीं लेती। जो इस एज में सिर्फ स्ट्रगल में गुजार देता, वो बच्चा हमेशा लाइफ टाइम स्ट्रगल करेगा। जो इस टाइम पे लर्निंग के अंदर गुजारेगा, वो लाइफ टाइम हमेशा, वो पहले लर्निंग करेगा फिर अर्निंग करेगा। अब इसके लिए की क्या है? इसीलिए की सबसे बड़ी ये है, सबसे पहले लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अपने इर्द गिर्द फ्रेंडशिप को छोड़ें, फ्रेंडशिप बाढ़ में गई। 20 साल की जब आप हो जाते हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज के ऊपर 100% कमिटेड हूं। फ्रेंडशिप देखें, आप आसमा बेटा आज आप 20 के हो ना, आप अपनी हम उम्र बच्ची से क्या सीख पाएंगे? कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वो भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रही जो आप कर रहे हैं। एज अ फ्रेंड शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन, लेकिन एज अ मेंटोर वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी उसी एज ब्रैकेट में है जिस एज ब्रैकेट में आप है। आपको चाहिए बनते जो 30s में है, जो अर्ली 30s में है, जो लेट 20s में है। एक तो आपके दोस्त भी बन सकते हैं, आपके मेंटोर भी बन सकते हैं। अगर बच्चा 20 से 30 साल के लिए पैसे को भूल जाए, अपनी लर्निंग करें। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर जाना चाहते हैं ना, आजकल मैं, मेरी डिजिटल एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर, हमने रफली 100 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी है पिछले 3 माह में। जो बच्चा अपने ब्रेन में एक चीज बिठा के आता है ना कि मैंने तो बड़ी जबरदस्त डिग्री ली है, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, उसके अलावा मैंने काम नहीं करना, मैं कहता हूँ बेटा यहीं पे रुको, आप चले जाओ, आपको हमें नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए पहले, इंग्लिश की कहावत है, फर्स्ट डू देन डिजर्व। पहले कुछ करो और फिर उसके बाद हकदार बनो। आपने डिग्री की बेस पे आज मुझसे तनख्वाहें मांगना शुरू कर दी, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, आपके पास कोई अचीवमेंट ही नहीं है। सबसे पहले सीखो ईगरनेस, कि जो मुझे काम दो। पैसा गया भाड़ में, पैसा आ जाएगा जो मेरी किस्मत में। मैं अपने, क्योंकि देखिए आइदर यू वर्क फॉर मनी और मनी वर्क्स फॉर यू। या आप पैसे के लिए काम करते हैं या पैसा आपके लिए काम करता है। अगर आप अपने स्किल सेट पे काम करें, अपनी एबिलिटीज पे काम करें, अपने आप को पॉलिश करें, और 30 साल की एज तक पैसे को भूल जाए, ग्रोथ 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 के पीछे लग जाए, मैं गारंटी देता हूं आफ्टर द एज ऑफ 30 यू विल नॉट वर्क फॉर मनी, मनी विल वर्क फॉर यू। क्योंकि आप सॉलिडली रेडी हैं, आप कुंदन बन चुके हैं। तो आसमा बेटा, इश्यू ये होता है कि बच्चे जो है ना, वो तैयारी के अलावा ही, वो कहते हैं तैयारी का मतलब आप आधी जंग जीत चुके हैं। जब आप तैयारी के साथ जाते हैं ना, इसका मतलब आप आधी जंग तो पहले ही जीत चुके हैं। ख्वाब देखना बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन उनके लिए रेडी होना। कहते हैं कि सबसे अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। आप अपने मेंटोर के पास बैठे, उससे पूछे कि आपने क्या मिस्टेक्स की,
मेरी जब शूज में आप थे, आपने क्या, क्योंकि देखिए इंसान या खुद गलती करके सीखता है या दूसरों से सीखता है। बेहतर है कि दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें। जब बच्चे एक बड़ा ख्वाब देख के फील्ड में घुसते हैं, वहां पे नाकामी होती है, डिस्करेज होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है, डाउट्स आते हैं, तो उसके बाद लाइफ टाइम वो जो है ना, वो कहते हैं यार थोड़ा सा मिल जाए, आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं ये स्ट्रगल नहीं लाइफ में देख सकता, क्योंकि मेंटली रेडी नहीं है। सो द क्वेश्चन आंसर टू योर क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, मेंटल स्ट्रेंथ। जब तक आप मेंटली रेडी नहीं है, जितनी बड़ी कामयाबी मिल जाए वो आपके लिए बेईमानी, क्योंकि आप उसको संभाल ही नहीं सकते, आप रेडी ही नहीं है। सो द थिंग इज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रो योरसेल्फ। उस मुकाम पे जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। जब आप तैयार हो जाओगे, देन वो अल्लामा इकबाल साहब बोलते हैं ना, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। सबसे पहले काबिल बनो, तालीम याफ्ता नहीं, कहीं पे नहीं गया, तालीम याफ्ता बनो, काबिल बनो। गाइडलाइन लेना चाहूंगी कि वी एज अ यूथ हम कौन सी कोई एक जैसे आपने कहा माइंडसेट के ऊपर काम करो, कोई एक स्ट्रेंथ जो आप बोलें कि जिसको हम लोग अगर पकड़ लें, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ कि जिसने आपको फेलियर्स में भी हर तरह के, जिस तरह की इन स्पेशली जब आप लर्निंग स्टेज पे होते हैं, हमने आपको सपोर्ट किया, और हम इसमें वो कौन सी स्ट्रेंथ है जिनको हम लोग अगर उसको रखें कि हम वो माइंड में रखें और माइंड में रख के हम अपने रास्ते पे चले जाएं कि अच्छा हमें अब काम करना है, हम उसमें उस जो भी एक अपनी लर्निंग का अपने सफर पे निकल जाए, कि उन चीजों को माइंड में रखें। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरी फिलॉसफी, मैं इसको बोलता हूँ चेन ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस की एक चेन मैं आपको बना के देता हूँ। मैं कहता हूँ इन 5 चीजों को बंदा फॉलो करे, मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा लाइफ में सक्सेसफुल होगा। पहली चीज, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ, एक रूटीन लेके आओ। उठने का टाइम, सोने का टाइम, दरमियान में आपने क्या करना, आपके पास एक पूरी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। हमारे अक्सर बच्चे जो है ना, उनका मसला ये होता है, वो कहते हैं जी मैं ओवरनाइट जो है ना मेरी हैबिट्स बेहतर हो जाए। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला। आज जिस लेवल पे मैं हूं, ये लाइफ मैंने आज से 20 साल पहले सोची थी, तो आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। ठीक है। हैबिट्स, हैबिट्स इंसान को तोड़ भी सकती हैं और इंसान को जोड़ भी सकती हैं। हैबिट्स, वी आर क्रिएचर ऑफ हैबिट्स, हम हैबिट्स की मखलूक है। अपनी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू करें। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा मिलियनेयर बनूं और मेरी हैबिट्स जो है वो बिल्कुल जो है वो लेजी लोगों वाली, तो मैं कैसे बनूंगा? ठीक है। हैबिट्स बहुत क्रिटिकल है, और हैबिट्स में जो सबसे बड़ी हैबिट है वो जल्दी उठने की है। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर एक कॉमन चीज है, वो सारे के सारे सूरज निकलने से पहले पहले, अगर आप इस्लाम की रूह से देखें और अगर आप सक्सेसफुल लोगों को से स्टडी करें, दे ऑल वेक अप बिफोर द डॉन। हमारे बच्चे माशाल्लाह 9 बजे के बाद बिस्तर से उठ रहे होते हैं, 11 बजे 12 बजे कॉमन टाइमिंग हो गई। मैं कहता हूँ सक्सेस की सबसे बड़ी की है बिस्तर से जल्दी उठें। क्यों जल्दी उठें? जब आप 9 बजे के बाद उठते हैं ना, आप दुनिया की रेस का एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जब आप 5 बजे उठेंगे ना, ये 5:30 बजे उठेंगे, तो दुनिया की रेस शुरू होने से पहले पहले आप तैयारी में लग गए, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जल्दी उठना, फिर उसके बाद एक अपने पूरे दिन की रूटीन बनाए, टू डू लिस्ट बनाए कि आज मैंने क्या क्या करना। आपके सामने एक प्लान हो कि आपने करना क्या। ये नहीं कि अंत तो अम्मी ने बोला तो दूध लेने चला गया, टीचर ने बुलाया तो उधर चला गया, थोड़ी देर बाद यूट्यूब के ऊपर बैठा घंटों जाए कर। नो, हैव अ प्लान। आसान नहीं है इसको फॉलो करना, बट यू कैन डू इट। आहिस्ता आहिस्ता आप कर सकते हैं। टू डू लिस्ट लें, फिर रात को उस टू डू लिस्ट को टिक भी करें कि आज मैंने क्या काम किया और कौन सी चीज पेंडिंग जो मैंने कल करनी। उससे क्या होता है, आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। दूसरी चीज, अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज लेके आए। चाहे 30 मिनट्स की भी एक्सरसाइज करें, आपको एक्सरसाइज चाहिए। चाहे वॉक करें, चाहे कुछ करें, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करें। क्यों? सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना। आप आसमा बेटा एक बीमार आदमी से पूछो कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, वो कहेगा सेहत। पैसे गए भाड़ में, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सेहत दे दो, पैसे सारे बेशक मुझसे ले लो। सेहत, इंसान की कामयाबी उसकी एनर्जी लेवल के बराबर है। जितना आपका एनर्जी लेवल हाई, उतनी आपकी कामयाबी भी हाई होगा। आपने अक्सर देखा लोग वैसे ही मरियल से लगते हैं, उनसे बात कर लो, बेचारों से बोला ही नहीं जाता। अब वो कैसे सक्सेस को चेज करेंगे? क्यों? आपकी एनर्जी, की वर्ड क्या है? आपकी एनर्जी, योर एनर्जी इज इक्वल्स योर सक्सेस। आपकी एनर्जी जितनी हाई हुई, उतना ही आप सक्सेस के लेवल पे भी हाई होंगे। क्योंकि आप जब डिस्करेज भी होंगे, आप कहेंगे सो व्हाट यार, आई कैन डू बेटर देन दैट। आपके अंदर से आप हाई है, आप हाई लेवल पे अपने आप को लाइफ में नोट कर रहे हैं। जब आप फिजिकली फिट होते हैं ना, आप मेंटली फिट होते हैं।
ठीक है, जब आप मेंटली फिट होते हैं तो आप इमोशनली फिट होते हैं। हम सारे इंसान जो सबसे हमारी निकम्मी फील्ड होती वो इमोशनली होता है। हम रिश्तों की नजर चढ़ जाते हैं। हम छोटे छोटे हालात की वजह से इमोशनली इतना चार्ज हो जाते हैं कि हम गिव अप करना शुरू कर देते हैं। सो स्टेजेस क्या है? पहले फिजिकली स्ट्रांग हो। जब आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। एक्सरसाइज, पहली चीज रूटीन, दूसरी चीज एक्सरसाइज, तीसरी चीज आपकी डाइट। अक्सर लोगों को लगता होगा कि यार ये अली पता नहीं कौन सी बातें करता है, जो कि इतना जिनका कामयाबी के साथ लेना देने नहीं। ट्रस्ट मी, ना आपको डिग्री कामयाबी बनाएगी, ना आपको कोई चीज। जितनी आपकी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल आपको सक्सेस के करीब लेके जाएगा। आप जो खाते हैं ना, आपका ब्रेन एग्जैक्टली वही सोचता है। ठीक है, आप ये देखें कि 40 तक ना आसमा बेटा, आप अपने जो भी आप खाएंगे आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी। लेकिन 40s के बाद आपकी बॉडी जो है वो आपकी आपकी इंचार्ज बन जाती है। फिर हमें शुगर भी हो जाता है, हमारे दांत भी गिरना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब जिस चीज से मना करते हैं हम वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। असल सक्सेस तो इंसान एंजॉय करता है ना 35 के बाद। 35 के बाद इंसान अपनी सक्सेस को एंजॉय करता है। वो सक्सेस किस काम की जो आपकी नस्लों ने तो एंजॉय की, लेकिन आपने अपनी नजर से देखी ही नहीं। जब सक्सेस आई तो आपको जोड़ी जवाब दे के बैठ गए। ठीक है, अपनी सक्सेस को एंजॉय करें, अपने आप को ट्रीट करें। और वो कब आप करेंगे? आफ्टर 40s। अच्छी डाइट, नाश्ता कभी स्किप ना करें, दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पिए। ठीक है, उसके अलावा रात का खाना 7-8 के बाद बिल्कुल ना खाएं। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसा नहीं कि ये गोरों ने बताया, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, आप सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर लें। सो पहली चीज रूटीन, दूसरी चीज एक्सरसाइज, तीसरी चीज आपकी डाइट, चौथी चीज लर्निंग। हर रोज की बेस पे लर्न करें। आप फेसबुक के ऊपर बैठ के टाइम जाया भी कर सकते हैं, और आप फेसबुक के ऊपर बैठ के कुछ लर्न भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर बैठ के सिंपली एक फनी वीडियो देख के अपना टाइम जाया भी कर सकते हो, वहां से कुछ नया लर्न भी कर सकते हैं। लर्न करें, चाहे एवरीडे छोटी सी भी लर्निंग करें, लर्न करें एवरीडे की बात पे। और आखिरी क्रिटिकल चीज, आपका सर्कल कैसा है, आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं। आया डूअर्स हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, वो आपको भी पुल करेंगे, आप भी कुछ करो। या आपके सर्कल में लूजर्स हैं जिन्होंने खुद भी नाकाम हुए और आपको भी गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। जिंदगी के अंदर आसमा बेटा 98% लोग आपके मतलब के नहीं है, सिर्फ 2% आपके मतलब के हैं। हम 98% की बातें सुन के इतने दुखी हो जाते हैं कि जो बेचारे 2% हमें हेल्प करने के लिए तैयार बैठे, हमें वो नजर ही नहीं आते। ठीक है, हमें हजूम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 से 3 अच्छे लोग चाहिए जो हमें गाइड करें, हमें पुश करें और नेक्स्ट लेवल पे लाइफ के लेके आए। सो 5 चीजें, आपकी आपकी रूटीन, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपकी लर्निंग की एबिलिटी और आपका फ्रेंडशिप सर्कल। ये 5 चीजें आप लाइफ में सेट कर लें, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग। इट्स रियली ऑनर टू हैव यू। बहुत मेरे लिए सेशन तो बहुत ज्यादा, कि मैं वैसे तो हर बात में कोई ना कोई मैसेज था, हर बात में कोई ना कोई पैगाम था, लेकिन फिर भी अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई आपका कोई मैसेज देना चाहें। कोई इशू नहीं बेटा, मुझे बल्कि खुशी हुई कि इंसान, देखिए इंटरव्यूअर वही अच्छा होता है जो दिल की बात करता है। जो पढ़े लिखे सवाल सिंपली पूछ लेता है उसने कोई बड़ा कमाल नहीं किया। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्टेक्ट किया था। और एक सिंपली आखिरी जाते जाते एक ही बात बोल दूंगा कि कामयाबी के लिए अगर इंसान लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है ना, तो वही बात जो मैंने आपको बोली थी कि हर इंसान की मंजिल डिफरेंट है, हर इंसान का रास्ता डिफरेंट है। कभी भी किसी इंसान के साथ आप अपना कंपैरिजन ना करें। जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक के सामने खड़े हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं कि मुझे उस जैसा क्यों नहीं बनाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपको मुख्तलिफ बनाया, देयर इज अ रीजन। अपनी इनफरादियत को ओन करें। जिस दिन आप देखिए, पता है क्या, हमें दुनिया क्यों नहीं कबूल करती, हम अपने आप को कबूल नहीं करते। कभी हमें लगता मेरा रंग ठीक नहीं है, कभी लगता मेरा बोलने का अंदाज ठीक नहीं है, कभी लगता मेरी हाइट ठीक नहीं है। हम अपनी जात के साथ खुद ही जंग लड़ रहे हो, तो दुनिया तो भाड़ में गई, हम अपने साथ ही हर टाइम पे जंग लड़ रहे होते हैं। अपने फ्लॉज को गले लगाएं, उनको बोलें ये मेरे फ्लॉज हैं, ठीक, मैं इनको कबूल करता हूँ, ये मैं इनको कबूल करती हूँ। अगर मेरा रंग ठीक नहीं, सो व्हाट। अगर मेरा कद ठीक नहीं, सो व्हाट। अगर मेरे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं, सो व्हाट। आई एम हु आई एम। जो मेरे साथ मोहब्बत करेंगे वो मुझे इस साल में भी कबूल करेंगे। जिन्होंने मेरे साथ हसद करना, मेरे ऊपर तनकीद करनी, मैं चाहे हीरा भी बन के आ जाऊं, वो मेरे ऊपर हसद और तनकीद ही करेंगे। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे देयर आर ओनली 2% पीपल इन योर लाइफ हु सपोर्ट यू, हु वांट टू सी यू सक्सीड। बाकी 98% ऐसे ही वो हैं जो सिर्फ आपको नाकाम ही देखना चाहते हैं। तो सिर्फ उन 2% के ऊपर फोकस करें।
आप 98% की बातों को इग्नोर कर दें, 2% के ऊपर फोकस करें, मैं गारंटी देता हूँ आप लाइफ के अंदर यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू कैन बी एनीथिंग। आपने इतने अच्छे तरीके से उनको लिया और हमें गाइड किया, दैट्स रियली ऑनर। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड पे हमेशा हम एक ही बात कहते हैं, हमने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी को हमने फैलाना है, उसी तरह हम पॉजिटिव माशरे को जनरेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।